शिवानी एक बहुत ही गरीब लड़की थी। उसके पास हुस्न तो था, मगर किस्मत और जेब में पैसा नहीं था। जब भी अमीर लड़कियों को सुंदर कपड़े और उनके फोन देखती तो दिल जल जाता। उसकी माँ कमला एक बेवा औरत थी जो गांव के अमीर लोगों के घर काम करती थी। हर रोज शौचालय साफ करती, बर्तन मांजती, लेकिन रात को जब घर लौटती तो उसके बाल बिखरे होते। गांव के अमीर मर्द जब उनकी बीवियां घर पर नहीं होती थी तो वे कमला के पास आते थे। कभी कभी माँ की खामोशी, कांपती आवाज और नजरों का झुका रहना शिवानी को सब समझ आ जाता था। लोग कहते थे शिवानी के अब्बू ने अपनी जान ले ली थी, लेकिन कुछ लोग खामोशी से कहते थे खुदकुशी नहीं। फिर एक दिन शिवानी अपनी सहेली पूजा के घर गई। वहाँ पूजा की दादी ने एक पुराना किस्सा सुनाया, जंगल के बीच छुपे एक पुराने किले का। दादी ने कहा, उस किले में एक काला जिन्न रहता है, अरबाज नाम है उसका। कहते हैं वह बहुत अमीर राजा था, मगर शादी की रात उसे धोखा मिला। उसकी दुल्हन और करीबी इंसान दोनों ने साजिश की। अरबाज इतना टूट गया कि मर गया और जिन्न बनकर उस किले में रहने लगा। अब वह लालची लड़कियों को किले में बुला लेता है और फिर कभी जाने नहीं देता। कहते हैं जो भागने की कोशिश करे किला उसे फिर कभी वापस का रास्ता नहीं देता। लेकिन दादी ने यह भी कहा, किले में इतना सोना है कि जिंदगी भर अमीर बन सको। शिवानी ने सोचा, चाहे जिन्न हो या शैतान, मैं उस सोने को ले आऊंगी। अगर सोना मिल सकता है तो मैं यह खूबसूरती ही बेच दूंगी। रात को वह जंगल में चली गई। किले का गेट खुद ब खुद खुल गया। अंदर कदम रखते ही उसे लगा जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा था, और सच में कोई था। वह आगे बढ़ी, कांपते कदम भरती हुई, और फिर जो उसने देखा उसकी सांस रुक गई। हॉल के बीच में सोना बिखरा हुआ था। सोने के थाल, सोने की ईंटें, सोने के बर्तन और 3 बड़े संदूक जिनमें हीरे मोती चमक रहे थे। शिवानी पागल हो गई। वह दौड़कर संदूकों के पास गई, अपने हाथ हीरों में डाल दिया और हंसकर बोली, यह सब मेरा है, ये सब मेरा। अब मैं कभी गरीब नहीं रहूंगी। तभी उसकी पीठ पर किसी ठंडी चीज का एहसास हुआ। वह पलटी और एक विशाल काय काला जिन्न उसके सामने खड़ा था। अरबाज, उसने अपनी गहरी आवाज में कहा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था सालों से। जिन्न ने उससे कहा, शर्त ये है, ये किला तुम्हारा पिंजरा होगा। दौलत मिलेगी मगर आजादी का दरवाजा बंद। शिवानी ने लालच में हाँ कर दी, मगर उसे नहीं पता था यह शर्त उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह बन जाएगी। और उस किले में उस रात जो हुआ उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। शिवानी का नाम सुनते ही लोग कहते, कितनी हसीन लड़की है, मगर उसकी तकदीर इतनी खूबसूरत नहीं थी। उसकी आंखें सितारों जैसी चमकती थी, बाल रात के अंधेरों जैसे गहरे काले लंबे थे, और गाल गुलाब की पंखुड़ियों से भी ज्यादा नर्म। गांव के लोग कहते थे कि ऊपर वाले ने उसे बड़ी फुर्सत से बनाया था, लेकिन उसकी यही खूबसूरती उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बन गई थी। हर बार कोई उसकी तरफ देखता तो उसकी पहचान सिर्फ एक ही थी, वह तो जमादार की बेटी है ना। शिवानी की उम्र सिर्फ 19 साल थी, मगर उसके दिल में 50 साल का दर्द था। रात को जब अकेली होती तो खुद से पूछती, इन आंखों का क्या फायदा जो सिर्फ आंसू ही बहाती हैं? इस हुस्न का क्या मतलब जो किसी को अपना नहीं बना सका? घर में बिजली का बिल भी मुश्किल से भरता था, और बाप जैसा कोई सहारा भी नहीं था। बस एक बेवा माँ कमला, जो सुबह से शाम तक दुनिया भर की गंदगी साफ करती। कमला की जिंदगी सिर्फ एक शब्द में बयान की जा सकती थी, जिल्लत। हर सुबह अंधेरा रहते ही उठ जाती, और जब रात ढलने लगती तब घर लौटती, जिस्म टूटा हुआ, रूह थकी हुई। गांव के अमीर लोगों के घरों में काम करना, बर्तन मांजती, झाड़ू लगाती, गंदगी साफ करती। उसके हाथ हमेशा जले हुए थे, हार्पिक और फिनाइल से। गांव वाले उसे कमला जमादार के नाम से बुलाते। कोई उससे हाथ तक नहीं मिलाता था, कोई उसके पास खड़ा भी नहीं होता था। पर इन सबसे ज्यादा तकलीफ उससे उन मर्दों की थी। सेठ रामनाथ जैसे लोग जब घर में कोई नहीं होता तो कमला के पास आ जाते। जब भी उनकी बीवियां घर पर नहीं होती तो वे कमला के पास आते और गंदे मजाक सुनाते। कमला, तुम इतनी खूबसूरत हो, काश तुम्हारी बेटी भी तुम्हारी तरह हो। कभी कभी वे उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करते। कमला तुरंत अपना हाथ खींच लेती और काम में लग जाती। लेकिन यह हर अमीर घर में होता था। कोई हाथ पकड़ता, कोई रास्ता रोक लेता, कोई गंदी बातें करता। कमला सब कुछ बर्दाश्त करती क्योंकि पैसों की जरूरत थी। अगर काम छोड़ देती तो शिवानी को 2 वक्त की रोटी कैसे मिलती? ये गंदी नजरें, ये गंदे हाथ, ये सब कुछ कमला ने अपने सीने में दबा रखा था। वह कभी शिवानी को नहीं बताती थी, लेकिन शिवानी समझ जाती थी। कभी कभी माँ की खामोशी, कांपती आवाज और नजरों का झुका रहना शिवानी को सब समझा देता। कभी देर से घर आती तो बाल बिखरे होते, आंखों में डर होता। शिवानी जान जाती आज फिर माँ के साथ कुछ बुरा हुआ है। ये सब देखकर शिवानी के अंदर नफरत और गहरी होती गई, इस गरीबी से नफरत। वह सोचती, ये कंगाली ही तो मेरी माँ को हर दिन जिल्लत देती है, क्या मेरा हाल भी ऐसा ही होगा? एक दिन उसने गुस्से में माँ से कहा, कब तक ये सब माँ? कब तक आप लोगों की शौचालय रगड़ेंगी? कब तक वे गंदे मर्द आपको परेशान करेंगे? हम इतने कमजोर क्यों हैं? कमला ने अपनी थकी आंखों से बेटी को देखा और धीरे से कहा, बेटी, मजदूरी में शर्म नहीं, इज्जत से कमाना गुनाह नहीं। गुनाह तो लालच करना होता है। लालच करने से जिन्न आ जाता है।
और फिर जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ता। लेकिन शिवानी को ये बातें समझ नहीं आई। वो सोचती सच्चाई से जीने पर सिर्फ गरीबी मिलती है, सिर्फ गंदी नजरें मिलती हैं। तो लालच ही सही। जब भी शिवानी अपनी सहेलियों के बीच बैठती, उसका दिल जल जल कर राख हो जाता। पूजा के पास नया फोन, बड़ी स्क्रीन वाला, चमकता हुआ। दूसरी सहेली रितु के पास भी, उसमें गाने सुनती, वीडियो बनाती, हंस हंस कर। सबके हाथ में फोन, सबके चेहरे पर खुशी, और शिवानी एक तरफ बैठकर बस देखती रहती। अगर कोई पूछ लेती, शिवानी तेरा फोन नहीं है क्या, तो वह झूठ बोल देती, घर भूल आई। हकीकत यह थी कि उसके पास फोन खरीदने के पैसे ही नहीं थे। वह मन में सोचती, काश काश मेरे पास भी होता, काश मैं भी अपनी तस्वीरें खींच पाती, लेकिन मेरी जिंदगी में है ही क्या देखने लायक। फिर एक दिन उनके घर रिश्ता आया। हुआ कुछ यूं, रामपुर गांव की एक खातून सरला देवी किसी बारात में आई थी। वहां किसी ने शिवानी का जिक्र कर दिया। सरला जी, आपका बेटा रोहित तो अब शादी के लायक हो गया होगा ना? इधर हमारे गांव में एक लड़की है, शिवानी नाम, चांद से भी ज्यादा खूबसूरत। सरला देवी के कान खड़े हो गए। चलो एक नजर देख ही लेते हैं। अगर सचमुच इतनी खूबसूरत है तो आगे की सोचेंगे। घर जाकर बेटे रोहित से कहा, बेटा एक लड़की के बारे में सुना है, कहते हैं बहुत अच्छी है, चलो एक बार मिलाते हैं। रोहित मान गया। ठीक है माँ, चलिए देख लेते हैं। कुछ दिन बाद सरला देवी अपनी बुआ के साथ शिवानी के घर आ गईं, बिना बताए। कमला दरवाजे पर काम कर रही थी जब दो औरतें आईं। सरला देवी ने पूछा, क्या आप कमला हैं? हमें शिवानी से मिलना है। कमला घबरा गई। अचानक रिश्ता। जल्दी से हाथ धोए और बोली, जी जी बिल्कुल, अंदर तशरीफ लाइए। शिवानी अंदर थी। आवाज सुनकर बाहर आई। जैसे ही सरला देवी ने शिवानी को देखा, वह ठहर गई। सचमुच ये तो वाकई चांद जैसी है। सरला देवी ने अपनी बुआ से कहा, बुआ जी लड़की तो बहुत अच्छी है, रोहित को जरूर दिखाना चाहिए। फिर कमला से बोली, बहन जी हम रामपुर से हैं, मेरा बेटा रोहित स्कूल मास्टर का बेटा है, अच्छी नौकरी करता है, कल मैं उसे लेकर आऊंगी, आप तैयार रहना। कमला ने शर्म से हाँ कर दी। सरला देवी चली गई। शिवानी के अंदर पहली बार उम्मीद जागी। वह सोचने लगी, शायद अब किस्मत बदलेगी। ये लोग दूसरे गांव के हैं, शायद इन्हें मेरी हालत का पता नहीं होगा। अगले दिन दोपहर को सरला देवी अपने बेटे रोहित और बुआ के साथ आई। रोहित पढ़ा लिखा सुशील लड़का था, अच्छी नौकरी भी थी। जब रोहित ने पहली मर्तबा शिवानी को देखा, वह वहीं खड़ा रह गया। शिवानी ने सीधी सादी सलवार कमीज पहनी थी, मगर उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि किसी सज संवर की जरूरत ही नहीं थी। रोहित की आंखें उससे हट ही नहीं रही थी। वो माँ के पास गया और धीरे से बोला, अम्मी ये तो बहुत खूबसूरत है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। सरला देवी मुस्कुराई। उन्हें भी शिवानी अच्छी लगी थी। पर फिर उन्होंने घर की तरफ देखा। सरला देवी ने चारों तरफ नजर घुमाई। टूटा दरवाजा, कोने में थकी हुई चुपचाप खड़ी कमला, जिसकी उंगलियां सफाई के तेजाब से जली हुई थी। सरला देवी समझ गई, ये बहुत गरीब लोग हैं। उन्होंने कमला से पूछा, आपके घर में और कौन है? कमला ने धीमी आवाज में कहा, बस हम माँ बेटी, मेरा शौहर बहुत साल पहले गुजर गए। आप क्या काम करती हैं? सरला देवी ने पूछा। कमला ने शर्म से नजर झुका ली। मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ। सरला देवी समझ गई, जमादार। उन्होंने अपने बेटे को बाहर बुलाया और कहा, बेटा ये लड़की कितनी भी खूबसूरत हो, इसका खानदान तो बहुत गरीब है। इसकी माँ लोगों के घरों में शौचालय साफ करती है। तुम स्कूल मास्टर के बेटे हो, पढ़े लिखे हो, अच्छी नौकरी है, और ये तो जमादारन की बेटी है। लोग क्या कहेंगे? रिश्तेदार हमारे ऊपर थूकेंगे। रोहित ने कहा, अम्मी मुझे कोई परवाह नहीं, मैं शिवानी से ही शादी करूंगा। लेकिन सरला देवी ने सख्त आवाज में कहा, नहीं बेटा, ये रिश्ता नहीं हो सकता, हम अपनी इज्जत खराब नहीं कर सकते। फिर उन्होंने अंदर जाकर कमला से कहा, बहन जी बहुत शुक्रिया, लड़की भली है, सुंदर भी है, पर हमारी फैमिली को रिश्तेदारों का ख्याल रखना पड़ता है। आप समझ जाएंगी ना, ऊंच नीच तो दुनिया में होता ही है। और वे चली गई। शिवानी का दिल टूट गया। उस दिन वह इतना रोई कि उसकी आंखें लाल और सूजी हुई हो गईं। उसने अपनी माँ से कहा, शब्द ऐसे जो तीर की तरह चुभे। माँ से लड़ते हुए उसने कहा, माँ आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, आपकी वजह से कोई मुझसे शादी नहीं करेगा। आपका यह नीच काम, आपकी यह गरीबी, सबकी वजह से मैं हमेशा अकेली रहूंगी। काश आप मर ही जाती तो अच्छा होता, कम से कम मुझे यह कलंक तो न लगता। कमला चुप रही, बस आंसू बहाती रही, एक माँ के आंसू। उसके दिल में नफरत और दर्द भर गया। उस रात के बाद शिवानी और भी चुप हो गई। उसके अंदर दौलत की भूख और तेज हो गई। अब उसे हर कीमत पर अमीर बनना था। वह मन ही मन सोचती, मुझे इस जिल्लत से निकलना है, चाहे कुछ भी करना पड़े।
मैं दिखाऊंगी इन सबको। कुछ दिन बाद शिवानी अपनी सहेली पूजा के घर गई। पूजा अमीर घर की लड़की थी, उसके पास सब कुछ था, अच्छे कपड़े, गहने, हर चीज। लेकिन पूजा का दिल साफ था। वह शिवानी से सच्ची दोस्ती करती थी, कभी उसकी गरीबी पर ताना नहीं मारती थी। उस दिन पूजा की दादी बीमार थी और पालकी पर लेटी हुई पुरानी कहानियां सुना रही थी, अजीब कहानियां। शिवानी भी वहां बैठ गई सुनने के लिए। दादी ने कांपती आवाज में कहा, सुनती हो बेटा, गांव के बाहर गहरे जंगल के बीच एक अंग्रेज के जमाने का लानती किला है। कहते हैं उस किले की दीवारों में सोने की ईंटें लगी हैं और किले के सबसे अंदर वाले कमरे में संदूकों में भरे हैं हीरे, मोती, अशरफियां। इतना सोना है वहां की कोई भी जिंदगी भर अमीर बन सकता है, कभी किसी चीज की कमी नहीं पड़ेगी। शिवानी का दिल धक से रह गया, उसकी सांसें तेज हो गईं। दादी ने डर भरी आंखों से अपनी सूखी उंगली उठाकर आगे कहा, लेकिन उस किले में कोई इंसान नहीं रहता, वहां एक जिन्न रहता है। उसका नाम अरबाज है। जब वह जिंदा था, अंग्रेज के जमाने में वह बहुत अमीर राजा था, बहुत ताकतवर। उसकी शादी होने वाली थी, बहुत धूमधाम से। लेकिन जिस लम्हे उसकी जिंदगी नई शुरू होने वाली थी, उसी लम्हे एक साजिश ने अरबाज को खामोशी के अंधेरों में धकेल दिया और तब से वह भटकता रहा। उसकी दुल्हन और उसका सबसे करीबी इंसान दोनों ने मिलकर उसे धोखा दिया। अरबाज इतना टूट गया कि वह पागल हो गया। उसने सब कुछ छोड़ दिया और उस किले में खुद को बंद कर लिया। वह अपनी दुल्हन के लिए इतना रोया, अपने धोखे पर इतना तड़पा कि एक दिन उसकी जान निकल गई, लेकिन उसकी रूह वहीं रह गई, एक जिन्न बनकर। अब वह सिर्फ खूबसूरत लड़कियों को देखना चाहता है। वह हुस्न का भूखा है, क्योंकि अपनी दुल्हन का चेहरा वह कभी देख नहीं पाया था। अगर कोई खूबसूरत लड़की उस जंगल के किले में चली जाए तो वह जिन्न उसे कभी जाने नहीं देता। वह उसे अपने साथ रख लेता है, हमेशा के लिए। और अगर कोई भागने की कोशिश करे, कहते हैं किला उसे फिर कभी वापस का रास्ता नहीं देता। सब लोग डर के मारे कांप गए। पूजा ने घबरा कर कहा, हाय राम, दादी ऐसी बातें मत करो, डर लगता है। लेकिन शिवानी की आंखों में एक अलग ही आग जल उठी। वह मन में सोचने लगी, जिन्न से क्या डर, कम से कम सोने के साथ तो मरूंगी, यहाँ तो गरीबी में मर रही हूँ। बाद में जब सब चले गए, शिवानी ने पूजा को बताया। उसने कहा, पूजा मैं उस किले में जाने वाली हूँ। पूजा घबरा गई, उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने शिवानी का हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं शिवानी, पागल हो गई है क्या? वहां मत जाना, वह जिन्न बहुत खतरनाक है। कहते हैं जो भी लड़की वहां जाती है वह कभी वापस नहीं आती। तू मेरी बात सुन। लेकिन शिवानी ने कहा, पूजा मैं थक गई हूँ, मैं हर दिन जिल्लत सहते सहते मर रही हूँ। मेरी माँ को हर रोज लोगों की शौचालय साफ करते देखते देखते मेरा दिल टूट गया है। ऊपर से उन गंदे मर्दों की बुरी नजर, मैं ये सब नहीं झेल सकती। अगर उस किले में सोना है तो मैं ले आऊंगी, चाहे वहां जिन्न हो या शैतान, मैं जाऊंगी। पूजा ने बहुत समझाया, रोते हुए समझाया, हाथ जोड़कर समझाया, मगर शिवानी नहीं मानी। उसकी आंखें लालच से भरी हुई थीं। उस रात शिवानी ने फैसला कर लिया। उसने अपनी सहेली पूजा से एक खूबसूरत नई सलवार कमीज मांगी थी, जो पूजा ने पहनने के लिए रखी थी। पूजा ने मना किया था, नहीं शिवानी, तुझे ये कपड़े नहीं चाहिए, तू उस किले में मत जा। लेकिन शिवानी जिद पर अड़ गई। आखिर में पूजा ने हार कर वे कपड़े दे दिए। शिवानी ने वह सलवार कमीज पहनी जो उसके पुराने फटे कपड़ों से बेहतर थी। उसने अपने बाल खुले छोड़ दिए, लंबे गहरे काले बाल जो हवा में लहराते थे। उसने एक बार आखिरी मर्तबा शीशे में खुद को देखा और सोचा, आज के बाद मैं कभी गरीब नहीं रहूंगी। उस रात शिवानी चुपचाप घर से निकली। वह धीरे से दरवाजा खोली और बाहर निकल गई। रात का अंधेरा घुप घुप था, जैसे काली चादर ओढ़ी हो दुनिया पर। जंगल का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा और सुनसान था। पेड़ों की शाखाएं हवा में ऐसे हिल रही थीं, जैसे कोई हाथ उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। उल्लू की आवाज हूं हूं जैसे कोई चिल्ला रहा हो। झींगुरों का शोर और कभी कभी जंगली जानवरों की गरजाहट दूर से सुनाई देती। शिवानी डर रही थी, उसका हाथ कांप रहा था, उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन वह रुकने वाली नहीं थी। वह हाँफती हुई, कांपते कदम भरती हुई जंगल के अंदर घूमती रही। अचानक एक झाड़ी से कोई आवाज आई। कौन है? शिवानी चौंक गई, उसकी चीख निकल गई, मगर वह सिर्फ एक उल्लू था जो उड़कर चला गया। शिवानी ने अपना दिल थामा और आगे बढ़ी, और फिर जंगल के सबसे अंदर एक पुराना टूटा फूटा किला नजर आया। किले के ऊपर चांद की रोशनी पड़ रही थी और किला ऐसा लग रहा था जैसे कोई खाली सूना हुआ कंकाल हो। किले का गेट बड़ा और लोहे का था, उस पर काई और जंग लग चुका था, जैसे सालों से किसी ने छुआ तक नहीं हो। शिवानी ने गेट को धक्का दिया, लेकिन गेट नहीं खुला। उसने जोर से धक्का दिया, फिर भी नहीं खुला। वह वापस मुड़कर जाने ही वाली थी कि अचानक गेट अपने आप खुलने लगा, धीरे धीरे, बिना किसी के छुए। क्री गेट की आवाज कानों को फाड़ देने वाली थी।
और अंदर से एक गहरी कांप देने वाली आवाज आई, आओ शिवानी, बहुत इंतजार किया है मैंने, बहुत लंबे इंतजार के बाद तुम आई हो। शिवानी का दिल बैठ गया, उसकी रूह कांप गई। उसे बहुत डर लगा, लेकिन लालच डर से भी ज्यादा था। वह अंदर चली गई, कांपते कदम भरती हुई। कले के अंदर अंधेरा था, लेकिन एक अजीब सी धुंधली नीली रोशनी थी, जैसे चीजों की अपनी रोशनी हो। दीवारों पर सफेद निशान थे, जैसे किसी ने उंगली से कुछ लिखा हो, कोई भाषा जो समझ नहीं आ रही थी। हवा में एक भारी मीठी सी खुशबू थी, जैसे कस्तूरी और गुलाब दोनों मिल गए हों। शिवानी आगे बढ़ती गई, धीरे धीरे कांपते हुए। वह एक लंबे रास्ते से गुजरी, फिर सीढ़ियां चढ़ती गई और फिर एक बड़े से हाल में पहुंच गई। और जो नजारा उसने देखा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। हाल के बीच में सोना बिखरा हुआ था, लेकिन ये सोने के सिक्के नहीं थे जो फर्श पर बिखरे हों। ये सोने के थाल थे, सोने की ईंटें, सोने के बर्तन, सब एक तरफ रखे हुए। दीवारों पर सोने की कारीगरी, और एक कोने में 3 बड़े संदूक रखे थे, जिनमें चमकते हुए हीरे, मोती, माणिक, पन्ने भरे हुए थे। शिवानी ने अपनी आंखों पर यकीन नहीं किया। वह दौड़कर संदूकों के पास गई। उसने अपने हाथ हीरों में डाल दिए और हंसते हंसते, पागलों की तरह हंसते हुए कहा, ये सब मेरा है, ये सब मेरा। अब मैं कभी गरीब नहीं रहूंगी, मैं रानी बन जाऊंगी। वह हीरे अपने बालों में लगाती हुई, अपने गले में पहनती हुई खुश हो रही थी। तभी अचानक उसकी पीठ पर किसी ठंडी, बहुत ठंडी चीज का एहसास हुआ, जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया हो। वह पलटी धीरे से, कांपते हुए, और उसके सामने एक विशालकाय वजूद खड़ा था। उसका रंग कोयले से भी ज्यादा काला था, जिस्म पहाड़ जैसा, आंखें लाल अंगारों की तरह दहकती हुई, दांत पीले और टेढ़े, और चेहरा इतना भयानक कि कोई भी उसे देखकर वहीं दम तोड़ दे। वह अरबाज काला जिन्न था। शिवानी चीख नहीं सकी, आवाज ही नहीं निकली, गला सूख गया। वह पीछे हटने लगी, पर उसके पांव जमीन में जैसे जम गए। जिन्न ने अपनी गहरी भयानक आवाज में कहा, डरो मत शिवानी, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। शिवानी कांप गई। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? जिन्न मुस्कुराया, एक भयानक मुस्कान। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ शिवानी। मैं तुम्हें बहुत दिनों से नहीं, सालों से देख रहा हूँ। मैं तुम्हारी गरीबी और दर्द को दूर से महसूस करता था। जब तुम अपनी गरीबी पर रोती हो, मैं वहां होता हूँ। वह शिवानी की तरफ बढ़ा, तैरता हुआ, जमीन को छुए बिना। तुम्हारी खूबसूरती ने मुझे तुम्हारा दीवाना बना दिया है। मैं इतना अकेला हूँ, इतना तन्हा, सदियों से। अब वह चेहरों नहीं, इंसान की कमजोरी को पहचानता है। तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारा लालच ने तुम्हें यहाँ तक ले आई, और अब कला तुम्हारी सांस तक गिनेगा। मुझे यकीन था कि दौलत की चमक एक दिन तुम्हें मेरे पास ले आएगी, और देखो तुम आ गई। शिवानी ने कांपते हुए पूछा, तुम क्या चाहते हो? जिन्न ने सोने और हीरों की तरफ इशारा किया। ये सब तुम्हारा हो सकता है। हर एक सिक्का, हर एक हीरा, हर एक चीज, तुम यहाँ रानी बनकर रह सकती हो। शिवानी की आंखों में लालच की चमक वापस लौट आई, लेकिन जिन्न ने अपनी लाल आंखें उसकी तरफ घुमाते हुए कहा, मगर इसकी एक शर्त है। क्या शर्त? शिवानी ने पूछा। शर्त यह है कि तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, यहाँ इस किले में, हमेशा के लिए, या कम से कम तब तक जब तक मेरा मन न भर जाए। शिवानी सन्न रह गई। जिन्न ने आगे कहा, तुम्हें यहाँ दुनिया की हर वह चीज मिलेगी जो तुमने सपने में भी नहीं देखी होगी। सुंदर कपड़े, लजीज खाना, हीरे जवाहरात, सब कुछ। मगर शर्त यह है, ये किला तुम्हारा पिंजरा होगा। दौलत मिलेगी, मगर आजादी का दरवाजा बंद। शिवानी के दिल में तूफान उठ खड़ा हुआ। उसके सामने 2 रास्ते थे। एक तरफ उसकी गरीबी, जिल्लत, माँ की गरीबी, उन गंदे मर्दों की बुरी नजर, जमादारन की बेटी होने की शर्म। दूसरी तरफ सोने से लदा ये किला, जिसकी पहरेदारी ये भयानक जिन्न कर रहा था। शिवानी ने अपनी आंखों में आखिरी बार अपनी माँ का चेहरा देखा, उन थके हुए हाथों को, उन जले हुए उंगलियों को, और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। मैं यह जिल्लत और नहीं सहूंगी, चाहे कीमत कुछ भी हो। उसने हाँ कर दी। ठीक है, मैं यहाँ रहूंगी। अरबाज की लाल आंखें और भी चमक उठी। उसकी भयानक मुस्कुराहट और भी बदसूरत हो गई। तुमने बहुत अच्छा फैसला किया शिवानी, अब तुम मेरी हो, हमेशा के लिए। शुरुआत के दिन बहुत अच्छे गुजरे, बिल्कुल सपने जैसे। अरबाज शिवानी को हर चीज देता। वह उसके लिए सुंदर कपड़े लाता, रेशम और मखमल के, जिन्हें शायद किसी अंग्रेज की दर्जी ने बनाया होगा। वह उसके लिए खाना लाता, जो अंदर से ठंडा लेकिन स्वादिष्ट होता। हीरे जवाहरात उसके लिए खिलौने बन गए थे। अरबाज उससे घंटों बातें करता। वह अपनी सदियों की तन्हाई के किस्से सुनाता। वह शिवानी की हर ख्वाहिश पूरी करता, सिवाय एक के, किले से बाहर जाने की। शिवानी बहुत खुश थी पहले कुछ दिनों तक। उसे लगा मैंने सही फैसला किया, लेकिन धीरे धीरे, हफ्तों से महीने
और महीनों से साल गुजरने लगे और सब कुछ बदलने लगा। बिल्कुल बदल गया। वही सोना अब उसे पीला पत्थर लगने लगा था। वही हीरे अब कांच के टुकड़े लगते थे। किले की विशाल खामोश दीवारें उसे खाने को दौड़ती हुई लगती थीं। उसे अब गांव की धूल भरी गलियां याद आने लगी। अपनी माँ के हाथों की बनी रूखी सूखी रोटी, पूजा की बेमतलब की बकबक, गांव के बच्चे। अरबाज हर पल उस पर पहरा रखता, जैसे किला उसकी सांस तक गिन रहा हो। उसका प्यार अब प्यार नहीं रहा, एक पहरा बन गया था। वह खूबसूरत तो थी, लेकिन अब उसकी खूबसूरती को देखने वाला कोई नहीं था सिवाय एक जिन्न के। वह दुनिया की सबसे अमीर कैदी बन गई थी। एक दिन शिवानी ने किले में घूमते हुए एक पुराना दरवाजा देखा। वह दरवाजा किले के सबसे पीछे की तरफ था, जहां वह कभी नहीं गई थी। उसने अरबाज से पूछा, यह दरवाजा कहाँ जाता है? अरबाज ने कहा, देखो शिवानी, यहाँ सब कुछ है, सिर्फ एक चीज नहीं है, आजादी। शिवानी ने कहा, दरवाजा तो है। अरबाज मुस्कुराया, दरवाजा तो है, मगर चाबी तुम्हारे पास नहीं। चाबी तुम्हारी आजादी थी, जो तुमने खुद ही तोड़ दी। शिवानी चुप हो गई। एक रात वह किले की खिड़की पर खड़ी बहुत रो रही थी। चांद पूरा था और उसकी रोशनी में नीचे दूर उसका गांव एक छोटे से दिए की तरह टिमटिमा रहा था। अरबाज उसके पास आया, अपनी काली परछाई तैरती हुई, और भारी आवाज में पूछा, तुम्हारे पास दुनिया की हर दौलत है शिवानी, मैं तुम्हारे एक इशारे पर आसमान से चांद तोड़ लाऊं, फिर भी तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों हैं? शिवानी का सब्र टूट गया। वह चीख कर बोली, मुझे ये दौलत नहीं चाहिए, मुझे ये सोना नहीं चाहिए, मुझे आजादी चाहिए, मुझे अपनी माँ के पास जाना है, मैं थक गई हूँ इस पिंजरे में रहते रहते। अरबाज खामोश हो गया। उसकी दहकती लाल आंखों में आज एक अजीब सी उदासी थी। उसने गहरी सांस ली और बोला, तुम्हारी माँ ने भी यही गलती की थी। शिवानी चौंक गई, वह रोना भूल गई। मेरी माँ? अरबाज ने कहा, हाँ, तुम्हारी माँ कमला भी तुम्हारी तरह खूबसूरत और गरीब थी। जब वह जवान थी, वह भी इसी खजाने की चाह में यहाँ आई थी 20 साल पहले। उसने भी मेरे साथ रहने का वादा किया था, सोने के लिए। मैं उससे मोहब्बत करने लगा था, लेकिन वह मुझसे ऊब गई। वह दौलत चाहती थी मगर कैद नहीं। एक रात उसने मुझे धोखा दिया। उसने कुछ कीमती जवाहरात चुराए, अपने कपड़ों में छुपाकर, और यहाँ से भागने की कोशिश की। मैंने उसे रोक लिया और बाहर फेंक दिया, लेकिन मैंने उसे एक लानत दी कि उसकी बेटी भी उसकी तरह होगी और एक दिन मेरे पास वापस आएगी। तुम्हारी माँ वापस अपने गाँव गई। कुछ महीनों बाद उसने तुम्हारे अब्बू से शादी कर ली। तुम्हारे अब्बू अच्छे आदमी थे, सीधे साधे, लेकिन मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सका। एक दिन मैं तुम्हारे अब्बू के पास गया, किसी इंसानी रूप में, और मैंने उन्हें सच बता दिया। मैंने कहा कि तुम्हारी बीवी एक जिन्न के साथ रह चुकी है, एक जिन्न के साथ किले में महीनों रही है। तुम्हारे अब्बू को इतना सदमा लगा कि वो पागल हो गए। उन्होंने जिंदा रहना छोड़ दिया। सदमे में उन्होंने अपनी जान दे दी। लोग समझते हैं कि जमींदारों ने उन्हें कर्ज के लिए मार दिया, लेकिन सच ये है कि सदमे में उन्होंने अपनी जान दी, अपनी बीवी की सच्चाई जानकर। तुम्हारी माँ ने तुमसे यह सब छुपा रखा है। शिवानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उसे सब समझ आ गया था। उसकी माँ अपने शौहर का जिक्र क्यों नहीं करती थी। उसे एहसास हुआ कि वह भी अपनी माँ के ही नक्शे कदम पर चल रही थी। उसकी आंखों से घमंड और लालच का पर्दा हट चुका था। उसने अरबाज की तरफ देखा। आज पहली बार उसे उसके भयानक चेहरे में सदियों का अकेलापन और उसकी मोहब्बत का दर्द नजर आया। वह दर्द जो उसकी शादी के पहले दिन शुरू हुआ था और आज तक खत्म नहीं हुआ। उसे उस पर नफरत नहीं, तरस आ रहा था। शिवानी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं अपनी माँ जैसी नहीं बनूंगी। मुझे यह खजाना नहीं चाहिए। मैं समझ गई हूँ कि असली दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि अपनापन और आजादी होती है। अगर तुम्हें मुझसे जरा भी मोहब्बत है तो मुझे जाने दो। शिवानी की आंखों में अब लालच नहीं, बल्कि सच्चाई और पछतावा था। अरबाज खामोशी से उसे देखता रहा बहुत देर तक। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी इंसान की आंखों में अपने लिए तरस देखा था। शिवानी की बातों ने उसके पत्थर दिल को छू लिया। उसे एहसास हो गया था कि वह किसी के जिस्म को तो कैद कर सकता है, मगर उसकी रूह को नहीं। अरबाज ने भारी आवाज में अपनी लाल आंखें बंद करते हुए कहा, तुम जा सकती हो। किले का विशाल गेट एक बार फिर चरमराहट के साथ खुल गया। शिवानी ने एक बार भी पीछे मुड़कर उस सोने के ढेर को नहीं देखा। वह दौड़ती हुई जंगल से नीचे उतरी, हांफती हुई, रोती हुई। जब वह अपने घर पहुंची तो सुबह हो रही थी। कमला दरवाजे पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। महीनों से उनकी आंखें रो रो कर कमजोर हो चुकी थी। जैसे ही उन्होंने शिवानी को देखा, वह दौड़कर उसके पास आई। शिवानी अपनी माँ के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। उसने माँ को सब कुछ बता दिया। कमला सब समझ गई थी। उन्होंने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया, जोर से, बहुत जोर से। उस दिन के बाद शिवानी के अंदर एक नया इंसान जाग उठा। दौलत का जिक्र तो दूर, अब उसके दिल में सिर्फ एक ही चाहत थी, आजादी की। वह अपनी माँ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने लगी।
बर्तन रगड़ती, झाड़ू चलाती, किसी का काम छोटा नहीं समझती। अब गरीबी उसके लिए कोई शर्म की बात नहीं थी। वह सीख चुकी थी, दौलत के सोने के पिंजरे में बंद रानी बनने से लाख गुना बेहतर है अपनी मिट्टी की झोपड़ी में आजाद रहना। उसकी खूबसूरती अब भी वही थी, पर अब उस पर एक अलग ही चमक थी, सुकून की, समझदारी की, सच्चाई की, जो किसी बादशाह के खजाने से भी ज्यादा अनमोल है। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक ये है कि लालच सिर्फ पैसा नहीं मांगती, वो आजादी भी मांगती है। जब समाज किसी को उसकी गरीबी की वजह से छोटा समझता है तो वह इंसान गलत रास्ते को ही रास्ता समझने लगता है। कमला की मजदूरी इज्जत की जिल्लत नहीं, जिल्लत वह नजर है जो मेहनत को नीचा समझे। अगर आपके पास कम है तो आप कमजोर नहीं हैं, और अगर आपके पास ज्यादा है तो आपको यह हक नहीं मिल जाता कि आप किसी को दबाएं। देखो, कमला ने अपने हाथों से काम किया, वो किसी से भीख नहीं मांगती थी, वो अपनी बेटी को पढ़ाने की कोशिश करती थी, मगर लोग उसे नीची नजर से देखते थे। क्यों? क्योंकि वो घरों की सफाई करती थी। क्या काम से इंसान की पहचान होती है? नहीं, इंसान की पहचान उसकी सच्चाई, उसकी मेहनत और उसकी इज्जत से होती है। और शिवानी, वो लालच के चक्कर में अपनी आजादी बेच बैठी। उसने सोचा सोना मिल जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, मगर उसे पता चला लालच का खजाना हमेशा पिंजरा होता है। असली दौलत क्या है? असली दौलत आजादी है, असली दौलत मेहनत है, असली दौलत अपनों की इज्जत है। जब आप किसी को उसके काम की वजह से जज करते हैं तो आप सिर्फ उसे नहीं, अपने आप को भी छोटा करते हैं। जब आप किसी गरीब को नीची नजर से देखते हैं तो आप उसके अंदर एक आग भड़काते हैं, एक ऐसी आग जो कभी कभी गलत रास्ते पर ले जाती है। समाज की जिम्मेदारी है कि वह